हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी हो रहे हैं? आज ही जल्दी से देखिए, आप लोग का नेवी का फेज 2 का आपका एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है। एग्जाम का जो डेट है आप लोगों को पता चल चुका होगा, सबका इंडिविजुअली देख लेना एक बार, नहीं देखेगा। 28 तारीख से स्टार्ट किया गया, यानी मंडे से स्टार्ट किया गया, और ये थोड़ा लंबा चलने वाला। आपका 9-10 तक भी गया शायद कुछ बच्चों का, 9-10 तक तो मान ही लीजिए, तो 9-10 सितंबर तक गया है। तो ये थोड़ा लंबा एग्जाम चलने वाला है आप सभी का। अब इसमें कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें बातचीत चल रही है। सबसे पहला बात चल रहा है कि एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, पेपर कैसा जाएगा, कट ऑफ पे क्या इसका असर पड़ेगा, दूसरा चीज है ना। तीसरा चीज, मेडिकल में फिजिकल में कैसा होने वाला रोल। ये थोड़ी सी 3-4 पॉइंट है जो यूट्यूब पे वीडियोस भी चले और आप लोगों के मन में भी डाउट है, और जेन्युइन डाउट रहना चाहिए, रहना भी चाहिए। ये नहीं है तो फिर भी अलग गलत बात है, क्योंकि इतना तो आप आदमी सोचता है जब फॉर्म भरता है या एग्जाम निकालता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए जो रिटेन है ना वो आसान हो जाता है। रिटेन आपका बहुत आसान होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। बहुत आसान नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल रहेगा। यहां पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें, 3 इंपॉर्टेंट चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर तरीके से, आप लोग यकीन मानिएगा। कोई बच्चा मान लीजिए 30 नंबर पाया फेज 1 में, 30 नंबर पाया किसमें, फेज 1 में, वो फेज 2 में पता है कम से कम 45 से 50 कहीं नहीं गए। वो मतलब यू मिल जाएंगे ऐसे, 45 से 50 कहीं नहीं गए। सर ऐसा क्यों बोला, 30 नंबर वाला कैसे 45-50 पा जाएगा, कुछ प्रूफ दोगे इसका आप? हाँ बिल्कुल देंगे आपको, विद एक्सप्लेनेशन है। देखिए समझते, कोई बच्चा अगर 30 नंबर पाया है, यानी उसने लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किया होगा, तो उसका कट पिट के 30 आ गया होगा। इतना मैं लेके चल रहा हूं, ओके। अब इसके बाद 45 के बाद बाकी क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, तो कितना छोड़ा, लगभग 55 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में लेके चलेंगे तो 55 क्वेश्चन बच्चे ने छोड़ दिया, यानी नहीं अटेम्प्ट किया। अब ये जो फेज 2 है, क्या है ये, निगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं, ध्यान सुनिएगा। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये 55 भी ट्राई करेगा। 55 में प्रोबेबिलिटी भी लगाओगे, यानी अंदाजा भी लगाओगे, तो 1/4 सही होगा। 1/4 सबका सही होता है, ये प्रोबेबिलिटी काम करता हमेशा। थोड़ा सा पढ़ के लगाओगे तो 1/3 सही कर लेते बच्चे। मान लीजिए 1/4, यानी कि आपका कुछ नहीं तो 25, मान लीजिए 25, 27.5 एक दिहाई आ जाएगा। फिर कर लोगे कितना आ जाएगा, 12-13 मान लो, ठीक है, 12-13 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 14 क्वेश्चन ला लो, तो 14 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा सही होगा अंदाजा से। ये बैठता ही है, ठीक है, इसका परेशान मत होना। 14 ये हो गया प्लस। अब जो यहां पे माइनस हुआ होगा आपका, 15 क्वेश्चन आपने गलत किया, तो 1/4 उसका गलत भी, तो 15 का 1/4 भी निकालोगे तो 3, 3.5, 4 ले लो मान लो। तो 4 नंबर जो निगेटिव था, माइनस किया 30 नंबर लाने में, वो भी 4 नंबर यहां ऐड करिए, क्योंकि निगेटिव होगा ही नहीं, वो जितना गलत था उतना गया। तो यहीं पे आप देखोगे कितना हो जाएगा आपका, 48 नंबर। तो यही दिखा दिया मैंने आपको, 48 नंबर यहीं पे प्रूफ के साथ है। मैथमेटिक्स हर जगह काम करता, ठीक है। सुनिएगा, मैथ फिजिक्स कभी गलत नहीं होता। अब सुनिएगा गौर से, ये 48 यहां तक पहुंच गया। दूसरा चीज, जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते ना बेटा, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिखता है सिर्फ स्क्रीन पे, तो हमें अंदाजा नहीं था अगला क्वेश्चन इजी है कि इसके पीछे वाला इजी था। जो हमें सामने दिख रहा है, हमें उसी का डिसीजन लेना है, और बार बार क्लिक करके चेक करना कौन आसान कौन टफ, बड़ा मुश्किल है। ऑफलाइन पेपर है आपका ये वाला, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखेगा। ऐसे में डिसीजन लेना ज्यादा आसान हो जाता है कि नीचे वाला आसान है कि ऊपर वाला आसान है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सामने दिखते हैं। तो इससे पेपर का लेवल ये भी डाउन होता है। आप कम से कम टाइम में सिलेक्ट कर पाते हो कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ओके। ऑप्शन लगाना भी कहीं ना कहीं यहां पे आसान हो जाता है, ओके। तो बहुत सारी चीजें यहां पे होती, मैं तो फिर भी आपको 50 तक लेके गया, ये 55-60 तक बच्चे जाते हैं, ठीक है, सच बता रहा हूं। तो आपको बिल्कुल इसको लेने घबराना कि मेरा नंबर कम होगा कि ज्यादा होगा। आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तभी कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर निगेटिव मार्किंग हो गई, पेपर में लिखा रहेगा, हालांकि नहीं होती है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर निगेटिव मार्किंग हो गई तो ये कट ऑफ आपका कहां रहेगा, 30 नंबर की। अगर जो 30 पाए थे, 30, 32, 35 के आसपास ही रहेंगे बच्चे। ऑफलाइन की वजह से थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा। 3 बातें हमने कर ली, ठीक है। चौथी बात आपकी ये है कि आपका यहां पे क्या होता है, पेपर का लेवल हल्का सा डाउन होता है, बिल्कुल जरा सा 10% बोल दीजिए डाउन रहता है ऑनलाइन के मुकाबले, ठीक है। तो ये पूरा चीज कैलकुलेट करते हुए जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया था, 30 नंबर वाला बच्चा कुछ नहीं तो 55-60 के आसपास पहुंचता, अगर वो अपने दिमाग को स्थिर रखता है तो। अब उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं,
अभी सबके बारे में बात करूंगा। तो 30 नंबर वाला बच्चा 55 नंबर के आसपास पहुंच जाता है। ये 1-2 नंबर 3 नंबर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो और कट ऑफ कितना जाता है? 56-57 जाता है। अगर देखोगे यूपी वगैरह का 56 वगैरह गया था पिछली बार का, तो आराम से आपका स्कोर बढ़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। इससे ज्यादा ही आ जाता है, मैं सच बताऊं, अगर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि आप फेज 1 के बाद फेज 2 में थोड़ा सा और पढ़ाई की हो तो थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए कि बहुत कंफर्टेबल एग्जाम है, कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है, आराम से निकलेगा। जो बच्चे 22-25 पाए ना, आपकी बार जो 22 पाए वो भी देखिएगा 50 को टच करते हुए दिखेंगे। जो 22 पाए ना आपकी बार वो भी 50 टच करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ बनता है ना, आप खुद ही सोचिए ना, फेज 1 का कट ऑफ 22 बन रहा है इसी के आसपास, और फेज 2 जा रहा है 55 के आसपास कट ऑफ। तो ये कैसे बढ़ रहा है? ये इसी के कैलकुलेशन से बढ़ रहा है। वही बच्चे तो स्कोर कर रहे हैं, कोई अलग से बच्चा थोड़ी आ रहा है कि नहीं हम तो फेज 2 डायरेक्ट देंगे, हम ज्यादा नंबर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वही बच्चे दे रहे हैं तो स्कोर बढ़ता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आराम से बढ़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं मेडिकल को लेके। मेडिकल को लेके बिल्कुल परेशान ना होना, क्योंकि बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं होती, और री मेडिकल में भी टाइम मिलता है। अगर कहीं पॉइंट वगैरह मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। मेडिकल के टाइम पे बहुत चिल रहा जाता है, और जितना चिल रहोगे, जितना कंफर्टेबल होगी ना, उतना बॉडी आपका अच्छा रिस्पॉन्स करती, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। मेडिकल में बहुत हड़बड़ाहट नहीं किया जाता है, आराम से चिल मार के बैठा जाता है, हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल रहता है आदमी, फिर स्टेबल हो पाता है, ठीक है। फिजिकल में ध्यान रखना, बस रनिंग आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला, मुझे पता है चीज, मैं आपको ये चीज पहले आगाह कर दे रहा हूं। रनिंग आपको मुश्किल लाएगा। रनिंग में बेटा 50% के आसपास बच्चे लगभग आउट होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग, ये 40% भी आउट होते हैं, लगभग 50%। क्योंकि क्या होता है ना, अब बहुत सारे बच्चों का ये होगा डाउट कि कहां दौड़ाएंगे, ग्राउंड में दौड़ाएंगे, सड़क पे दौड़ाएंगे, तो दोनों केस हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा। जहां तक पिछली बार का दिल्ली का या जामनगर वगैरह का देखोगे तो आपका ग्राउंड के अंदर ही था, और जहां तक मुझे याद है 400 मीटर के आसपास का उनका सर्कल था, तो ये 4 राउंड आपका करवाए थे। तो ये थोड़ा सा वहां पे पोजीशन पे डिपेंड करेगा, आप पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादातर अब आजकल अंदर ही करे, क्योंकि वैसे भी वो है अपना बारिश वारिश का मौसम चल रहा है, तो 50% के आसपास यहां आउट होते हैं। दूसरा चीज कि यहां पे भीड़ में नहीं दौड़ाएंगे, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ दौड़ा दिए, 100 बच्चों को बुलाए दौड़ा दिए, नहीं, लगभग 20, 22, 25 का ग्रुप बनाएंगे और फिर उनको दौड़ाएंगे। तो जब कम बच्चे होते हैं तो आपका इंडिविजुअल पोटेंशियल दिखना चाहिए, यानी कि आप कितना दौड़ रहे हो, और जब भीड़ में दौड़ते हो तो अच्छा खासा बढ़ जाता है, लोगों को देख के, पैर को फॉलो करते हुए, क्योंकि भीड़ में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती, सभी दौड़ रहे तो हम भी दौड़ जाते, होता है ये चीज, माइंड का ही तो खेल है यार। फिजिकल वर्क भी कुछ नहीं तो कुछ परसेंटेज तक माइंड का भी खेल होता है। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, रनिंग अपना ध्यान रखना है। अगर आप रनिंग निकालिए ना, मैं सच बता रहा हूं, फिर आप पूरा फोड़ दोगे, और रनिंग में अगर गड़बड़ हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। रनिंग बढ़ा लो। अब इसमें मैं आपका वही बच्चे को बात कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे तरीके से चल रहे हैं, तो आप किसी की बात मत सुनना, ईमानदारी से बता रहा हूं, जेन्युइनली जो चल रहा है चुपचाप चलिएगा। क्योंकि मैंने अभी एक इवेंट किया था, ठीक है, एक इवेंट किया था जिसमें मैंने बोला था एयरफोर्स में कटअप बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो गए, फॉर्म भरने वाली जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी ये चीज सुनेगा तो कहेगा हाँ बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी, सच्चाई है। तो एक दो बच्चे का कमेंट आया कि नहीं बढ़ेगा सर, उसी रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा इतना, वो मैं बोला ऐसा क्यों, तो उसने बहुत ही जेन्युइन जवाब दिया कि जो बच्चे आए ना उसमें से लगभग 1.25 लाख 2 लाख के आसपास बच्चे क्या फ्रेशर हैं, वो इस फॉर्म को भरेंगे, और उनमें से 10% बच्चे ही निकाल पाएंगे, कुछ ऐसा कैलकुलेशन करके। ये सब कहां से लाते अपने दिमाग में, ये सब मत लाया करो। अगर ये सब ला रहे हो तो थोड़ा सा डाटा स्टडी क्या करो। जो रिटन एग्जाम होता है, चाहे आप जेई ले लीजिए, नीट ले लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि जेई नीट का हमारे पास रिकॉर्ड होता है, बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं होता है। जो फ्रेशर होते हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम निकालते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट की, बाकी ईयर वाइज, जैसे कि 2022 की जो फ्रेशर है 2023 से ज्यादा बच्चों का निकालेंगे, 2023, 24, 25 का मिलाओगे फिर तो कम हो सकते, लेकिन इंडिविजुअली देखोगे हर ईयर का तो ज्यादा परसेंटेज में होते हैं। तो ये मत सोचना फ्रेशर बच्चे हैं तो कम निकालेंगे, रिटेन ज्यादा निकालते हैं ये लोग, क्योंकि इनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, फ्रेश माइंड से जाते, ये अंदाजा भी टिक लगाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया करो, और ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो कि इतने फॉर्म भरे गए, इतने फ्रेशर होंगे, इतने ये, इतना कैलकुलेशन करो, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। तो ये सब दिमाग मत लगाओ, और कहीं सुनते भी हो ना ये सब चीजें इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि यूट्यूब पे तो चलता रहता चीजें है ना, तो इस सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करो। और नहीं आप सब चीज को इग्नोर कर सकते तो कम से कम अपने काम की चीजें बस लो, बाकी चीजें मत लो। जब भी नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा भरा जाएगा तो वैकेंसी आपका कटअप बढ़ेगा। उसका मेन रीजन आप देख लीजिए, एसएससी जीडी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, किसी भी,
अग्निवीर में कट ऑफ कम जाने का रीजन था एप्लीकेंट बहुत कम थे, उनको सबसे ज्यादा बच्चों को उन्होंने उठाया था। लेकिन अब फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है, बहुत सारी इसके पीछे की अफवाह भी है, सच्चाई भी है। तो इन सब चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके पास कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस है तो आप मेहनत करके उसको अचीव करिए। पहले से अपना गोल नॉर्मल मत सेट कर लीजिए। जैसे कि पिछली बार कट ऑफ 56 गया मान लीजिए, ठीक है, फेज 2 का यूपी का मान लीजिए, एग्जैक्ट डाटा शायद 56 है, मुझे याद नहीं है। तो अब इसका यह मतलब नहीं कि नहीं सर अब की बार तो कम जाएगा, कितना जाना चाहिए, अब की बार तो जाएगा 45, मैं 45 टारगेट करूं। कोई मतलब नहीं, आप क्यों इस चक्कर में पड़े हो, आप 56 टारगेट करो ना। पिछली बार अगर बच्चे पाए थे तो अब की बार भी पाएंगे, पिछली बार पाए थे तो अब की बार भी पाएंगे। आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है, दूसरों से कंपेयर करके नीचे मत निकलो। आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड से तैयारी करिए, अचीव करने की कोशिश करिए गोल को, ना कि ऐसे करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो 4-4, 5-5 साल तैयारी करके भी एग्जाम निकालते, उनको लास्ट में ही ये चीज समझ में आता है कि जितना ज्यादा स्पोर्ट का टारगेट रखोगे उतना सही होता है। पूरा में पूरा भी टारगेट नहीं करवा रहा आपसे, ठीक है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मकसद था कि रिटेन जो होने वाला वो बहुत ही इजी होने वाला, नॉर्मल होने वाला, ज्यादा आपको परेशानी नहीं करनी, ठीक है। मॉडरेट रखिएगा, आपका नंबर अपने आप बढ़ेगा अगर आप रिलैक्स मोड में जाओगे। ये मान के चलिएगा कि जो आप फेज 1 में किए थे इसी मूड से जाओगे ना, तो भी आपका स्कोर डबल के आसपास पहुंचेगा। देख लीजिएगा कितना मजा आने वाला आपको ना। तो बहुत खुशी की बात आप सभी के लिए। अब आराम से जाइए, चिल मारिएगा। उम्मीद करते आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और हमेशा कहता हूं कि आपके भलाई के लिए ही वीडियो बनाता हूं और बहुत सही जानकारी दूंगा इस चीज को लेके, ठीक है। अफवाह वाला वीडियो, बच्चों को क्लिकबिट वाला वीडियो, क्लिकबिट वाला थंबनेल, टाइटल, कंट्रोवर्सी वाला, ये सब चीजें इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि बहुत सारे क्राउड ऐसे भी बच्चे जो ये सब चीजें पसंद करते हैं, इस पर ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको 10 बार ये चीज बोलता हूं, इन सब चीजों पे ट्रस्ट मत किया करो, ठीक है। काम की चीज आपकी क्या है, आपका रिटेन निकलेगा, कट ऑफ कितना जा रहा है ये, बाकी सब चीजें कब हो रहा है कब नहीं हो रहा कोई मायने नहीं रखता। जब होना होगा तब होगा। आप फॉर्म भर दिए, अब वेट करिए, सब कुछ होगा, सही होगा, ठीक है। फेज 2 में आपका निकलेगा, देख लीजिएगा। फेज 1 में भी देख लीजिए, 300-350 कमेंट में उसी दिन दिखाया था कि जाके देख लो, वीडियो के नीचे पड़ा हुआ है। कितने बच्चों का रिजल्ट हमने दिखा दिया। बट ये फेज 2 का फाइनल रिजल्ट नहीं, इसलिए हमने अब की बार सिलेक्शन नहीं दिखाया। एयरफोर्स में देखिए दिखाया फेज 2 का कितना। आप कम्युनिटी चले जाइए देख लीजिए, आप शॉर्ट्स में चले जाइए देख लीजिए, एयरफोर्स में सिलेक्शन का रेल दिख जाएगा पूरा एकदम। इसके बाद आपको, उसके बाद जब रिजल्ट फाइनल आ जाएगा पीएसएल वगैरह, उसके बाद भी दिखा देंगे आपको। नेवी का फाइनल आएगा तो दिखाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखा करिए। 4-5 साल हो गया ना यहां पढ़ाते पढ़ाते, अब इतना आइडिया लग गया कि क्या चीज बोलना क्या चीज नहीं, और बच्चों के लिए क्या फायदे होगा, वही चीज बोलते ना। अफवाहों से दूर रहिए, चुपचाप पढ़ाई करिए। आपका जो फॉर्म भरे हो उस पर लगे रहो, उसकी पढ़ाई करते रहो, बाकी चीजों को इग्नोर करो। जितना ज्यादा इग्नोर करोगे उतना सटीक रणनीति से तैयारी करोगे, और जितना ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करोगे उतना लंबा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर लंबी तैयारी नहीं करनी है, एक बार में 2 बार में ही निकालना है, तो बस जो टीचर पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो और स्कोर बढ़ाओ, ठीक है। तो काम का लगा होगा इन्फॉर्मेशन, तो लाइक कर देंगे सभी लोग। और अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो, तो एयरफोर्स की अगली वैकेंसी जिसका फॉर्म आप लोग भर चुके हो, 01/2024 की तैयारी कराने के लिए हमने एक बैच निकाला, ब्रह्मोस बैच। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे चला है। इसकी क्लासेस 15 जुलाई से चल रही है, काफी क्लासेस आगे चली चुकी होंगी। 30% के आसपास आपका सिलेबस एंड है। तो आप सभी को बाकी क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल होगी बैच में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर जुड़ते हो आज भी बैच से। क्लासेस उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है, आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ मिलेगी, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट की पीडीएफ, आपको फॉर्मूला बुक की पीडीएफ, हर एक चीज हम लोग इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ऐसा कंटेंट लेना चाहते हैं जो एग्जाम में सच में आपको सिलेक्शन दिलाए, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे अफवाह पढ़ाए, तो आप सभी लोग ब्रह्मोस बैच से जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छा फ्रेश बैच है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। आप आइए, कंटेंट में एकदम दम है, मतलब आप कभी भी आइए मैथ की क्लास, मेरी क्लास में बैठिए, 1% बोरियत लग जाए, या जो टॉपिक पढ़ा के रिवीजन करा दिए उसके बाद एयरफोर्स का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए, इवन एनडीए का छूट जाए, तो फिर कहिएगा। तो बहुत ही जबरदस्त लेवल का कंटेंट देते, एकदम अपर लेवल का। इतना लेवल एयरफोर्स में कोई नहीं कराता होगा, और एकदम बेसिक से तो आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। यहां पे आप आइए, ब्रह्मोस बैच से जुड़ सकते हैं आप सभी लोग। ये बैच आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। कोड लगाना होगा डिफेंस 60, तो ये पड़ेगा 999 यानी कि 999 का। ओके, ये देख लीजिएगा। बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसके अंदर फेज 1 फेज 2 दोनों है ना। तो आप लोग आइए,
आराम से रिटन और ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू सब कुछ निकलवाएंगे आपका। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन काम का लगा। अगर काम का लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको लगता नहीं सर इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए तो आप कमेंट करना, ठीक है, आप कमेंट करना, लेकिन जेन्युइन कमेंट करना, वो सब चीजें नहीं, फालतू चीजें नहीं। काम की बातें क्या करी बात, मैं भी सिर्फ काम की बातें ही करता हूं, इसीलिए आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।